हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 42 करने जा रहे हैं, जिसकी डेट है 23 अक्टूबर 2020। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा था और आज ये इसकी मेरे ख्याल से लास्ट वर्कशीट होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा आज का ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें हमें क्या देखेंगे कि अगर हम किसी भी पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाते हैं, इसको हम बोलते हैं डाउन द ग्रुप, और लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं अलोंग ए पीरियड। तो आपको इसमें यह बताना है कि ऐसे जब हम जाएंगे या देखेंगे अगर हम ऐसे, तो प्रॉपर्टीज़ पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक एक करके हम प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें दी हुई है वैलेंसी। तो देखो, वैलेंसी का मतलब क्या होता है। वैलेंसी का मतलब ये होता है, हर को हम जानते हैं ना कि हर कोई एलिमेंट स्टेबल होने के लिए ये चाहता है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो आखिरी शेल में। उन 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, कुछ इलेक्ट्रॉन अपने लूज़ भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ करे या कितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन करे, उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं वैलेंसी। तो यहाँ देखेंगे वैलेंसी की डेफिनेशन ये रही। Valency is the combining capacity of an element and it is equal to the number of electrons gained or lost or shared to complete its outermost shell। ठीक है, तो ये पूरी डेफिनेशन हो जाएगी। अब आप ये देखें कि लेफ़्ट टू राइट और अलोंग अ पीरियड क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप की। अगर हम बात करें तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ हमारा आता है लिथियम, उसके नीचे एक ही हम फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इसकी, 2 और 1। सोडियम की हो जाएगी 2, 8 और 1। और देखो पोटेशियम की क्या होती है, 19 नंबर पे आता है ये, तो ये हो जाएगी 2, 8, 8 और 1। तो आप देखो, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, ये भी एक लूज़ कर सकता है, ये भी एक लूज़ कर सकता है। तो वैलेंसी क्या है, सभी की सेम है। तो हम बोलेंगे डाउन द ग्रुप क्या होती है, वैलेंसी सेम रहती है। आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी लग रही होगी क्योंकि अब सर्दियों का मौसम भी आ गया है, तो मैं कोल्ड है, मुझे गला मेरा ख़राब है। तो उम्मीद है आप थोड़ा सा इसको समझ में आ जाए आपको अच्छे से ये। अब हम बात करते हैं लेफ़्ट टू राइट की। तो देखो, लेफ़्ट टू राइट अगर हम देखें, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं हमारे, आप देख सकते हैं ये एक ही पीरियड में है। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, है ना, एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2, 8 और 1, मीन्स ये एक लूज कर सकता है तो वैलेंसी होगी 1। मैग्नीशियम होता है 2, 8, 2, 2 लूज कर सकता है तो वैलेंसी 2। एल्यूमिनियम क्या होता है, 2, 8, 3, यानी 3 लूज कर सकता है तो वैलेंसी 3। सिलिकॉन या कार्बन अगर होता तो उसकी क्या होती है, 4। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में क्या हो जाता है, 2, 8 और 5। अब ये 5 दे नहीं सकता, ये क्या करता है, 3 लेता है, तो इसलिए वैलेंसी 2। ऐसे बाकियों का हो जाएगा। तो वैलेंसी क्या हो रही है, फर्स्ट इंक्रीज हो रही है देन डिक्रीज। ठीक है, वैलेंसी क्या हो रही है हमारी, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट फर्स्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेज टू 0। पहले 1 से 4 तक क्या होती है, वैलेंसी बढ़ती है, फिर उसके बाद वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आएगा हमारा एटॉमिक साइज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एटॉमिक साइज है। तो पहले तो देखो, आपको एटॉमिक साइज पता होना चाहिए होता क्या है। कोई भी एलिमेंट है, मान लो अगर आप जानते हो अच्छे से कि सेंटर में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अराउंड क्या बने हुए होते हैं, कई सारे शेल्स बने हुए होते हैं। ये इस तरह से क्या बने हुए हैं, शेल्स बने हुए हैं। तो न्यूक्लियस से लेकर जो आउटर मोस्ट शेल होता है वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस कहते हैं या एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। इट मे बी विजुअलाइज्ड एट द एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब इसका ट्रेंड देखेंगे तो देखो, बहुत ध्यान से समझना। हम बात करें अगर डाउन द ग्रुप की, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, साइज इनका बढ़ता है। क्यों, जैसे लिथियम की अगर हम बात करें, लिथियम में क्या होता है, 2 और 1 होती है कॉन्फ़िगरेशन, है ना। सोडियम की अगर हम बात करें, लिथियम से नीचे आता है ना सोडियम, तो उसमें क्या हो जाएगा बताओ। आप अगर देखेंगे तो 2, 8 और 1,
3 शेल्स आ गए। पोटेशियम में अगर आप बनाएंगे तो कितने शेल्स आ जाएंगे, 4 शेल्स आ जाएंगे। मीन्स जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, ऊपर से नीचे जा रहे हो, तो शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, और शेल्स बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं। पहले मैंने आपको डाउन द ग्रुप वाला बताया है, क्योंकि आप भी ऐसे ही समझें, अलोंग अ पीरियड आप बाद में करें। तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, क्योंकि न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड एंड दिस इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। अब देखो, इसमें 2 शेल होते हैं लिथियम में, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, बढ़ती रहेंगी, और एटॉमिक रेडियस भी क्या होती जा रही है, इसमें बढ़ती जा रही है। मीन्स डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। अब डाउन द ग्रुप अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है तो अलोंग अ पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या होनी चाहिए, तो देखते हैं। अब आप देखो, अलोंग अ पीरियड अगर आप बात करें, थर्ड पीरियड की हम बात कर रहे हैं, एग्जांपल जो दिया हुआ है सोडियम है। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 8 और 1। मैग्नीशियम की भी क्या होती है, 2 8 2, सभी की ऐसे ही है। सब में 3 शेल्स आ रहे हैं। तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट अगर जा रहे हैं, हम क्या देखते हैं, शेल्स सबके सेम है। तो आधे से ज़्यादा बच्चे जवाब देते हैं कि एटॉमिक साइज भी क्या होगा, सेम होगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या है, सेम ही है सबके। लेकिन ऐसा नहीं होता। एटॉमिक साइज अलोंग अ पीरियड क्या होगा, डिक्रीज। आप यहाँ देखो, 186 है इसका, 160, 143, ऐसे डिक्रीज होता जा रहा है। तो क्यों डिक्रीज होता जा रहा है, ये समझते हैं इसको। Atomic size or radius of an atom decreases as we move left to right in a period because due to large positive charge on the nucleus, the electrons are pulled in more close to the nucleus and hence the size decreases. हम ये देखेंगे, जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन तो एक ही शेल में ऐड होते जा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो गया, 1 आ गया, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इस तरह से होते जा रहे हैं ना ये। इसकी वजह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वो बढ़ने की वजह से शेल्स जो है वो श्रिंक हो जाएंगे। मींस एटम साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक दो और हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। हम पहले देखेंगे यहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब देखो क्या होता है, हमने मेटल्स के बारे में बात की हुई है। मेटल्स क्या होती हैं, मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच लूजेज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयन्स। तो मीन्स मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो मेटेलिक कैरेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि कौन इजीली अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज कर सकता है ना। तो पहले हम देखेंगे इसका डाउन द ग्रुप, फिर देखेंगे हम अलोंग ए पीरियड। हर एक में हम ऐसा ही कर रहे हैं ताकि एक सिमेट्री बनी रहे। तो मेटेलिक करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा एज वी गो डाउन द ग्रुप एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। आप ध्यान रखें कि मेटेलिक करैक्टर जो होता है, डाउन द ग्रुप क्या होगा, बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि शेल्स बढ़ेंगे। अभी अभी आपने देखा था लिथियम में 2 शेल होते हैं, सोडियम में 3 शेल होते हैं, पोटेशियम में भी 4 शेल होते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, और शेल्स बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट शेल है, आप ध्यान से ज़रा देखो, इनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से फोर्स कम लगेगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम लगेगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल पाएगा। मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन के निकलने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए हम बोल देंगे मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अलोंग अ पीरियड इसका उल्टा होगा। अलोंग अ पीरियड जो है मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। क्यों, याद करो, अभी अभी एटॉमिक साइज में हमने पढ़ा था, अलोंग अ पीरियड एटॉमिक साइज क्या होता है, सेम होता है। क्यों होता है अलोंग अ पीरियड एटॉमिक साइज सेम, क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते रहते हैं, नंबर ऑफ शेल्स सेम होती हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता रहता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं हो पाएंगे आगे वाले एलिमेंट्स के, तो अल्टीमेटली वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है ना। तो अलोंग अ पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। आप इसको ऐसे भी समझ लें, पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। उसके बाद और अगर हम लेफ़्ट टू राइट अगर जाते रहेंगे तो
वो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा। पहले मेटल्स आएंगे, बाद में क्या आ जाते हैं हमारे नॉन मेटल्स आ जाते हैं। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा आपको। मेटल्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना देते हैं। अच्छा, अब देखो अगला आएगा नॉन मेटेलिक करेक्टर। अगर आपने मेटेलिक करेक्टर अच्छे से याद कर लिया है ना, समझ गया अगर आप, क्या बताया मैंने, मेटेलिक करेक्टर जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, अलोंग द पीरियड डिक्रीज होगा, है ना। ये याद कर लिया आपने, समझ गए आप अच्छे से। नॉन मेटेलिक इसका जस्ट अपोजिट कर दो, अलग से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है इसको। नॉन मेटेलिक क्या कर देंगे आप, इसका अपोजिट कर देंगे। मतलब डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा था तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। इस तरह से अब दूसरा वाला बता देंगे। नॉन मेटल्स जो होते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं हम इसको। इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते हैं, मतलब नेगेटिव आयन बनाते हैं। नॉन मेटल्स ऑक्यूपाई द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में आते हैं। नॉन मेटेलिक character increases across a period due to increase in effective nuclear charge, that means tendency to gain electrons increases। ठीक है, जैसे जैसे हम अक्रॉस ए पीरियड अगर जाएंगे तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने की वजह से। अगला है नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये क्या होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो जाता है, डिक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या हो जाएगा कि जो न्यूक्लियस है, प्रोटॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना फोर्स लगा पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा, इसके बाद हम देखेंगे इन द मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज वी हैव सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स। पीरियोडिक टेबल में बीच में हम देखते हैं वो क्या होते हैं, सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स होते हैं, क्योंकि ये कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की भी शो करते हैं और नॉन मेटल्स की भी शो करते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन अब हम करते हैं सॉल्व। पहला क्वेश्चन, अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज ड्यू टू। अक्रॉस अ पीरियड हम जानते हैं एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है, सॉरी घटता है, डिक्रीज होता है। क्यों घटता है, क्योंकि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स एक तो सेम शेल में ऐड होते रहते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता रहेगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो मीन्स इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज हो रहा है। तो ऑप्शन आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी, तो वैलेंसी से आप क्या समझते हैं, तो देखो वैलेंसी की डेफिनेशन हमने अभी यहाँ पर अंडरलाइन भी की थी। पहली जो हमारी लाइन है वो पूरी डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं, ये इसका आंसर होगा वैलेंसी का। आगे कह रहा है इसमें, इसी क्वेश्चन में, हाउ डू वी कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपने सीधा सा जवाब देना है। देखो, अगर किसी एलिमेंट के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 3 आ रहा हो या 4 आ रहा हो, तो उसकी वैलेंसी यही होती है। दोबारा सुने, अगर किसी एलिमेंट के आखिरी शेल में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हो तो वही वैलेंसी होती है। और अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, 8 में से आप माइनस कर देंगे। मीन्स अगर मान लो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कितने, 5, 6, 7 या 8 आखिरी शेल में, इनमें से कोई सा भी आ रहा है, 5 अगर आ रहे हैं तो आप क्या कर देंगे, 8 माइनस 5 कर देंगे, यानी कि वैलेंसी 3 हो गई। 6 अगर आ रहे हैं तो 8 में से 6 कर देंगे, यानी कि वैलेंसी 2 हो गई। 7 अगर आ रहे हैं तो 8 माइनस 7 यानी कि 1 हो गई। और अगर 8 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 0। तो आप इसी को ईजिली लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज में भी क्या, बस इतना ही लिख देंगे जैसा आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मेटेलिक करेक्टर ऑफ एन एलिमेंट एंड हाउ डज इट वेरी एज वी गो डाउन द ग्रुप एंड गिव रीजन फॉर दिस वेरिएशन। तो देखो मेटेलिक करेक्टर के बारे में पूछ रहा है तो आप ये पूरा ही प्रॉपर लिख दें, है ना। मेटेलिक करेक्टर का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। और डाउन द ग्रुप आपको ये बता रखा है, अलोंग ए पीरियड ये बता रखा है, रीजन के साथ बता रखा है। ये आप पूरा इसका आंसर लिख सकते हैं। हाउ डज द एटॉमिक साइज
vary as we go down the group and move left to right in a period. Give reason. आपको इसमें सेम ये चीज़ एटॉमिक साइज की बतानी है कि एटॉमिक साइज कैसे वेरी करता है ना। तो इसका भी आंसर ये दे रखा है, अलोंग अ पीरियड ये रहा, डाउन द ग्रुप ये रहा। तो प्रॉपर आप इसका ये आंसर लिख दें यहाँ पर। 4 एलिमेंट्स हैं पी क्यू आर एंड एस, इनके एटॉमिक नंबर दिए हुए 12 13 14 15। देखो इसको एक बार हमें करना है अच्छे से, यहाँ पर हम लिख देते हैं पी क्यू आर और एस। एटॉमिक नंबर इनके दिए हुए हैं। कुछ इन्हीं ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इनको आप ऐसे ही किया करें और बिना कॉन्फ़िगरेशन के इनके आंसर लिखते ही नहीं हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 12 है ना ये, तो 2 8 और 2। मैग्नीशियम की इसकी क्या हो जाएगी, 2 8 और 3। एलिमेंट आपको तो समझ में आए गए होंगे है ना, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है और हाँ फॉस्फोरस है ये। ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी हमारी, 2 8 और 4, और इसकी हो जाएगी हमारी 2 8 और 5। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ क्यू, क्यू की वैलेंसी क्या है। तो देखो क्यू की वैलेंसी क्या हो जाएगी, आंसर आ जाएगा इसका 3। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में। क्लासीफाई दीज एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है वो मेटल है, जो नहीं कर सकता वो नॉन मेटल है। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, मेटल्स। पी और क्यू क्या बोल देंगे हम, मेटल्स कह देंगे, और इसको हम बोल देंगे नॉन मेटल। 5 जो है ये हमारा मेटलॉइड में आएगा, तो इसलिए इसको हम कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, हम कह देंगे भाई पी और क्यू मेटल्स हैं और एस हमारा नॉन मेटल है। और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज एलिमेंट विल फॉर्म द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। तो सीधी सी बात है, बेसिक ऑक्साइड अभी भी आपने पढ़ा, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो कौन इसमें बना पाएगा, ये मेटल कौन से होंगे, पी और क्यू। तो आंसर आ जाएगा कि पी और क्यू जो है ये बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। तो ये हमारी आज की वर्कशीट यहाँ पर ख़त्म होती है। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, ये आप ध्यान रखें, और उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।